guys, you are watching India TV and we have with us star cast of Thakre, Nawazuddin Siddiqui and Amrita Rao. It was like कि आपने पहले कितना जाना था बाला साहब ठाकरे के बारे में और अब जब आपने मूवी कर ली है तो कितना अलग उन्हें एक व्यक्ति के रूप में आप देखते हैं? पहले जो था वो इस सिर्फ इतना जानता उनकी डेयरिंग थी, उनकी डेयर बहुत ही और स्टाइलिश थे इस तरह, और इंटरव्यूज़ कुछ देखे थे मैंने उनके, बट जब मैं रोल करने पे आया तब उनके बारे में जानना शुरू किया तो पता चला कि बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है उनकी, और बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। ये तो खैर मुझे पहले भी मालूम था, कार्टूनिस्ट थे बहुत बड़े, और उस वक्त पे देश में आई थिंक उस वक्त पे 2 ही कार्टूनिस्ट थे, लक्ष्मण और बाला साहब ठाकरे। तो और उसके बाद उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने स्टेट के लिए जो काम किए उस दौरान, वो अनफॉरगेटेबल है जी। तो सर, आपने जब किरदार प्ले कर लिया तो आप अपने कुछ अलग नज़रिए से देखा उनको? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनकी जर्नी है ही इंस्पायरिंग जर्नी है रही है उनको, तो फिल्म देखने के बाद भी आप उनको दूसरे नज़रिए से देखने लगेंगे। जो एक्चुअली बाला साहब थे वही हमने, कोई भी इधर उधर कुछ नहीं, जो थे उसी तरीके से फिल्म में रखा है उसको, और वो रखा है उनको, और आप भी इंजॉय करेंगे। तो जब ये स्क्रिप्ट आपको ऑफर हुई तो वाज इट लाइक इंस्टेंटली यस, या फिर आपने सोचा मैं ही क्यों, एंड वर यू कॉन्फिडेंट ऑफ पुलिंग दिस कैरेक्टर? जब मुझे बोला गया कि आप कर रहे हैं ठाकरे, तो मुझे थोड़ा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि शायद रात साहब मजाक कर रहे हैं, क्या है, बट फाइनली जब यकीन हुआ मुझे कि भाई हाँ मैं ही कर रहा हूँ रोल, तो खुशी के साथ साथ नर्वसनेस भी थी, क्योंकि इतना चैलेंजिंग रोल था, उसको कैसे किया जाएगा, क्या क्या तैयारियां होंगी, उस चीज़ को लेकर थोड़ी नर्वसनेस थी, और ये मालूम हो गया था कि ऑफकोर्स बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मेरी लाइफ का अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है ये। Amrita, it was like you didn't get any references, you have told in other interviews like. So जब आपने किरदार निभा लिया है मीना ताई का, तो आप उनके किरदार के बारे में क्या कहना चाहती हो? कैसी पर्सनालिटी थी वो? वो हर माँ का, हर एक पत्नी जो उनका प्रतीक है मीना ताई ठाकरे, जो उनमें जो अपने खुद के नेचुरल क्वालिटीज़ थे, गुण थे, उसकी वजह से, बाला साहिब जी के वजह से नहीं, उनके खुद के वो नेचुरल गुणों की वजह से उन्हें लोग प्यार करते हैं, याद करते हैं आज भी बड़े इज़्ज़त से। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार, बहुत मैंने आम लोगों से भी सुना है कि अरे मीना ताई जी ने पर्सनली मातोश्री में हमको परोसा खाना, ये वो। तो ये जो उनकी जो एक मतलब एक मेहमान नवाजी थी जो दिल से आती थी, ये नहीं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्या हो गया, मातोश्री के दरवाजे खुल गए पूरे महाराष्ट्र के लिए, ये कैसा होगा, ये उन्होंने मतलब एज अ वाइफ उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया बाला साहिब जी को, एंड आई थिंक दैट मेड बाला साहिब जर्नी स्ट्रॉन्गर। या बाला साहब ठाकरे का उन्होंने जिस तरीके से चैलेंजेस को फेस किए वो काफ़ी प्रशंसनीय है, और इस फिल्म के भी सामने एक चैलेंज है, क्योंकि कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म होने का आरोप लगा रहे हैं इस पे। तो जब ऐसे आरोप फिल्म के रिलीज से पहले ही लगने लगे तो क्या इससे मोराल डाउन होता है? ऐसा लगता है कि आपने जो बात कहनी चाहिए थी वो लोग उससे भटक रहे हैं, वो उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं? ऑफ कोर्स मोरल डाउन होता है, क्योंकि इसके पीछे इतने लोगों की मेहनत होती है, 300-400 लोगों की मेहनत होती है फिल्म को बनाने में, और आप फिल्म एक आर्ट मीडियम है, उसको छोड़ के आप पॉलिटिक्स की बात करने, प्रोपेगेंडा की बात करने लगते हैं तो दुख होता है। और लोगों की ओपिनियन फिल्म देखने से पहले जब आती है तो वो लोग बेवकूफ़ होते हैं, जो लोग देखने से पहले इसके बारे में राय दे रहे हैं उनको वो बेवकूफ़ लोग होते हैं। फिल्म को देखने के बाद आप ओपिनियन दीजिए। तो इलेक्शन के टाइम आ रहा है और प्रोपेगेंडा फिल्म है, बाला साहब को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और कहना हमारे राव साहब का बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आप इलेक्शन हटाओ, हम थोड़ा ना बाला साहब के बर्थडे पे फिल्म को हटा देंगे, उनका बर्थडे है 23 को, और लोगों को एटलीस्ट ये सोचना चाहिए। और रही बात ये प्रोपेगेंडा फिल्म की, जब भी कोई स्पोर्ट्स शुरू होते तो स्पोर्ट्स के बारे में फिल्में आनी शुरू होती हैं, है ना। जब लव स्टोरीज होती तो वो तो लव स्टोरी ही चली जा रही होती हैं, तो इसको प्रोपेगेंडा फिल्म कहना, वो बाला साहब इस चीज़ के मोहताज नहीं थे, बाला साहब इन सब चीज़ों से ऊपर थे।
नवाज़, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने कहा कि आजकल की जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमाज होती है उनमें भी बॉलीवुड मसाला होता है, लाइक 2-3 गाने डाल दिए, ह्यूमर डाल दिया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड अभी तक गानों का सही उपयोग करना फिल्मों में नहीं सीख पाया है, या सिर्फ गाने? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गाने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं गाने सुनने, बट मैं कह रहा हूँ एक फार्मूले का बात कर रहा हूँ मैं। फार्मूला जो होता है ना, जो बॉलीवुड का फार्मूला है, वो कंटेंट ड्रिवन फिल्मों में भी उसको उसकी रेसिपी डाल देते हैं। वो अगर चेंजेस अगर आ रहे हैं तो वाकई डिजिटल पे बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, यू नो। तो वो जो कंटेंट ड्रिवन जिसकी बात करते हैं हम, वो सिनेमा में अभी नहीं आया, वो आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जो यूथ है वो उसका ग्लोबल विजन हो रहा है, उसका वो वर्ल्ड सिनेमा देख रहा है, वर्ल्ड सीरीज़ देख रहा है, तो वो चेंज करेगा, वो यूथ चेंज करेगा सिनेमा को। तो हमारा जो सिनेमा है उससे इन्फ्लुएंस्ड होगा डेफिनेटली, जो डिजिटल पे इस वक्त पे जो कंटेंट वर्ल्ड वाइड जो आ रहा है। आप घर में बैठ के छोटा आप 22 साल का लड़का जो वर्ल्ड सिनेमा से वर्ल्ड सिनेमा को जो देख रहा है वो चेंज लाएगा एक्चुअली, और वो वक्त लगेगा, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन होगा, वो चेंज आएगा वो। अमृता, इज़ लाइक ये पॉलिटिकल फिल्म है, पॉलिटिकल कैरेक्टर पे है, और भारत में लोग बॉलीवुड मसाला फिल्में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो बिकॉज ऑफ ठाकरे दे विल बी लाइक कि जाऊँ या ना जाऊँ, वो एक बार पहले सोचेंगे जाने से पहले। तो इस फिल्म का टारगेट ऑडियंस कौन है, मुझे ये बताइए। आई थिंक बाला साहेब ठाकरे जो है, ऑफ कोर्स महाराष्ट्र के जनता के लिए सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो उनको लिटरली वर्शिप करते थे, है ना। तो महाराष्ट्र के लोग तो जाएंगे ही, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है बाला साहेब जी को कि वो क्या थे और उन्होंने उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लाए। बट जो बाहर के दूसरे स्टेट्स के लोग हैं, उनको एक क्यूरियोसिटी है, और वो भी उनके स्पीचेस से, उनके अंदाज से, उनके कॉन्फिडेंस से, उनके लैंग्वेज पे कमांड से इम्प्रेस हो चुके हैं। और बाकी स्टेट्स के भी जो लोग हैं वो बोलते हैं कि अरे बाला साहेब पे फिल्म है, देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो एक क्यूरियोसिटी है जानने की। और ऑफ कोर्स जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको, मतलब बिकॉज मैं भी नहीं मिली हूँ बाला साहेब जी से, मैं बहुत यंग थी, बट क्योंकि जब उनकी जर्नी पीक पे थी और काफ़ी चीज़ें हो रही थी, आई वॉज वेरी यंग। सो इट्स ग्रेट दैट फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑडियंसेस राइट नाउ यू हैव द जर्नी अनफोल्डिंग थ्रू दिस फिल्म। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग जाएंगे इस फिल्म को देखने के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म, वेटिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड मैनी मोर फ्रॉम अमृता एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। थैंक यू सो मच।